हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को पूरा सुनेगा, उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनके कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। भगवत गीता मानव जीवन के परम रहस्यों को उजागर करने वाला एक दिव्य ग्रंथ है। इसमें अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के माध्यम से उन अनंत सत्यों की व्याख्या की गई है जो आज भी हर मनुष्य के जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। गीता का प्रत्येक श्लोक हमें जीवन की वास्तविकता, धर्म, कर्म और मोक्ष के गहन रहस्यों से परिचित कराता है। गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि आत्मा अमर है। ये न जन्म लेती है, न मरती है, न इसे कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। आत्मा शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी है। जब हम इस सत्य को अपने भीतर धारण कर लेते हैं तो जीवन में आने वाले भय, चिंता और मृत्यु की आशंका स्वतः समाप्त हो जाती है। दूसरा गहन विचार कर्म का सिद्धांत है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता उसे नहीं करनी चाहिए। कर्म फल की आकांक्षा से रहित होकर कर्म करना ही सच्चा योग है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तब हमारा चित्त शुद्ध होता है और हम वास्तविक सुख की ओर बढ़ते हैं। गीता हमें सिखाती है कि फल की आशा मनुष्य को बंधन में डालती है और निष्काम कर्म उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। तीसरा विचार जीवन में समत्व की भावना का है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहने वाला मनुष्य ही सच्चा योगी होता है। जो परिस्थितियों के अनुसार अपने मन को विचलित नहीं होने देता, वही सच्चे अर्थों में स्थिर बुद्धि वाला है। गीता कहती है कि समत्व योग कहलाता है। इस समत्व को प्राप्त करना ही योग का अभ्यास है। मन को परिस्थितियों से ऊपर उठाकर आत्मा में स्थिर करना ही वास्तविक साधना है। चौथा महत्वपूर्ण विचार यह है कि भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं। गीता में भगवान ने स्पष्ट किया है कि जो प्रेम पूर्वक भक्ति करता है, जो ज्ञान पूर्वक सत्य का अन्वेषण करता है और जो कर्म करते हुए त्याग भाव अपनाता है, सभी अंततः परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। भगवान सभी प्रकार के उपासकों को अपनाते हैं, चाहे वह ज्ञान मार्गी हो, भक्ति मार्गी हो या कर्मयोगी। गीता में भक्ति को विशेष स्थान दिया गया है क्योंकि भक्ति के माध्यम से साधक अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण में प्रवेश करता है। पांचवा विचार यह है कि शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अजर अमर है। जब कोई मनुष्य अपने शरीर को त्यागता है तो आत्मा नए शरीर को धारण करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। यह परिवर्तन स्वाभाविक है। मृत्यु के भय को मिटाने का यही सबसे प्रभावी उपाय है। आत्मा के अमृत्व का सच्चा ज्ञान। छठा विचार है माया और वास्तविकता का। गीता हमें बताती है कि यह संसार माया से व्याप्त है। हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सब माया है। परंतु माया के पार एक शुद्ध सत्य है जो अपरिवर्तनीय है। जब मनुष्य माया के मोह को त्यागता है और परम सत्य की ओर बढ़ता है, तभी उसे वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। सातवां विचार यह है कि मनुष्य का अपना मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मनुष्य ने अपने मन को वश में कर लिया तो वही मन उसे उच्चतर अवस्थाओं की ओर ले जाता है। परंतु यदि मन विक्षिप्त हो गया तो वही उसे अधोगति में गिरा सकता है। गीता में कहा गया है कि साधना के द्वारा, संयम के द्वारा और ध्यान के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। आठवां विचार यह है कि श्रद्धा के बिना कोई साधना सफल नहीं होती। जो श्रद्धा रखता है, जो विश्वास पूर्वक प्रयास करता है, वही अंततः सिद्धि प्राप्त करता है। गीता बताती है कि संशयात्मा विनश्यति, जो सदा संशय में रहता है, वह न इस लोक में सुखी होता है और न परलोक में। इसलिए श्रद्धा, विश्वास और धैर्य साधक के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। नौवां विचार यह है कि भगवान सबके हृदय में स्थित है। वह सब प्राणियों के अंतर्यामी हैं और उनकी प्रेरणा से ही सब कार्य संपन्न होते हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने हृदय में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करे
और उनके निर्देशों के अनुसार जीवन जिए। गीता कहती है कि भगवान अर्जुन के रथ के सारथी बनकर यह दिखाते हैं कि जब हम ईश्वर को अपना जीवन सारथी बना लेते हैं तब हमारा जीवन धर्म पथ पर गतिमान हो जाता है। 10वां विचार है ज्ञान और विवेक की महिमा का। गीता में ज्ञान को अग्नि के समान बताया गया है जो अज्ञान रूपी अंधकार को भस्म कर देता है। जब मनुष्य ज्ञान की अग्नि में अपने कर्मों को होम कर देता है तब वह बंधनों से मुक्त होता है। विवेक जागृत होने पर साधक जान लेता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है और इसी अनुभूति के साथ वह संसार के बंधनों से ऊपर उठ जाता है। 11वां विचार है कि मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। गीता कहती है कि अपने स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है, परंतु परधर्म का पालन भयकारी है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति का अपना एक स्वाभाविक कर्तव्य होता है जिसे उसे निष्ठापूर्वक निभाना चाहिए। दूसरों के धर्म का अनुसरण करने से भ्रम, भय और पतन की संभावना रहती है। 12वां विचार है त्याग और संन्यास का सही अर्थ। गीता स्पष्ट करती है कि संन्यास का अर्थ कर्तव्य का त्याग नहीं है, बल्कि फल की अपेक्षा का त्याग है। जो फल की आसक्ति छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सच्चा त्यागी है। त्याग केवल बाहरी रूप से वस्त्र धारण करने में नहीं, बल्कि भीतर से मोह ममता के बंधनों को काटने में है। 13वां विचार यह है कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। मनुष्य को यह समझकर अपने अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। जब साधक यह जान लेता है कि वह केवल एक साधन है और वास्तविक कर्ता तो परमात्मा है, तब वह अहंकार, द्वेष और मोह से मुक्त होकर शांति का अनुभव करता है। 14वां विचार यह है कि त्रिगुणों सत्व, रजस और तमस का ज्ञान अति आवश्यक है। गीता बताती है कि ये 3 गुण ही संपूर्ण प्रकृति को संचालित करते हैं। मनुष्य का स्वभाव, उसकी प्रवृत्तियां और उसकी सोच सब इन गुणों से प्रभावित हैं। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और आनंद का प्रतीक है। रजोगुण क्रिया, इच्छा और भोग की प्रवृत्ति का प्रतिनिधि है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य और प्रमाद का कारण है। साधक का लक्ष्य होना चाहिए कि वह सत्व गुण को बढ़ाए और धीरे धीरे रजस तथा तमस से ऊपर उठकर गुणातीत अवस्था को प्राप्त करे। 15वां विचार है योग का महत्व। गीता योग को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग के रूप में प्रस्तुत करती है। योग का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ना। जब मनुष्य योगी बनता है तो वह संसार के दुख सुख से परे होकर आत्मा में स्थित हो जाता है। योग का अभ्यास जीवन को संतुलित, संयमित और दिव्य बनाता है। भगवत गीता का एक और गहन विचार यह है कि मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। प्रत्येक जीव का जन्म एक विशिष्ट प्रकृति के साथ होता है और उसी के अनुसार उसके कर्म निर्धारित होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करता है तो वह सहजता से धर्म का पालन कर पाता है, परंतु जब वह अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर कार्य करता है तो संघर्ष, तनाव और असंतोष उत्पन्न होता है। गीता हमें सिखाती है कि अपने प्राकृतिक गुणों का सम्मान करते हुए कर्म करना ही सबसे उत्तम साधना है। गीता का एक अत्यंत प्रेरक संदेश यह भी है कि संकट के समय धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। युद्ध भूमि में अर्जुन जब अपने स्वजनों को देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें स्मरण कराते हैं कि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है। संकट के समय कर्तव्य से विमुख होना आत्मग्लानि और पतन का कारण बनता है। जीवन में जब भी कठिनाइयां आएं तब गीता का यह संदेश हमें साहस, संकल्प और आत्मबल से युक्त करता है। एक अत्यंत सुंदर विचार यह है कि परमात्मा सर्व संभाव से सबके प्रति संभाव रखता है। भगवान कहते हैं कि उन्हें न कोई प्रिय है न अप्रिय। जो भक्ति से उनकी शरण में आता है वह उन्हें प्रिय हो जाता है। इस विचार से स्पष्ट होता है कि ईश्वर जाति, धर्म, वर्ण, लिंग या किसी भी भेदभाव के आधार पर भेद नहीं करता। केवल प्रेम, श्रद्धा और समर्पण ही उसे प्रिय है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी अहंकार या भेदभाव के अपने हृदय को शुद्ध बनाकर ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए। गीता का एक और अद्भुत विचार यह है कि सच्ची भक्ति सरल और निष्कलुष होती है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई मुझे प्रेम से एक पत्र, पुष्प
फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि भगवान को भव्यता या बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह हृदय की भावनाओं को देखता है। जो श्रद्धा से, प्रेम से, निष्काम भाव से भक्ति करता है वही भगवान के निकट पहुंचता है। एक अत्यंत गहरा विचार गीता में यह है कि संसार में सब कुछ क्षणिक है। सुख दुख, लाभ हानि, सफलता विफलता, सब कुछ परिवर्तनशील है। जो व्यक्ति इस क्षण भंगुरता को जान लेता है वह न तो सुख में उन्मत्त होता है न दुख में विचलित होता है। वह स्थिर चित्त होकर जीवन के हर अनुभव को संभव से स्वीकार करता है। यही समत्व योग का लक्षण है और यही वास्तविक शांति का स्रोत है। भगवद गीता का एक और अद्वितीय विचार यह है कि मृत्यु केवल एक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नवीन आरंभ है। आत्मा नित्य है और मृत्यु केवल उसके एक देह को त्याग कर दूसरे देह में प्रवेश करने की प्रक्रिया है। जब मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और वह जीवन को पूर्णता से निर्भय होकर जीने में समर्थ हो जाता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार यह है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञान को जानना चाहता है वह विनम्रता, सेवा और प्रश्नों के माध्यम से ज्ञानी जनों के पास जाकर शिक्षा प्राप्त करे। गुरु शिष्य के अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करता है। इसलिए जीवन में एक सच्चे गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है, जो आत्मा के मार्ग पर साधक का पथ प्रदर्शन कर सके। गीता हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार का परित्याग करना अनिवार्य है। जब व्यक्ति अपने कर्मों का श्रेय स्वयं को देने लगता है तब वह अहंकार में फंस जाता है। अहंकार ही बंधन का कारण है। सच्चा योगी जानता है कि वह केवल एक साधन है, कर्ता तो परमात्मा है। जब इस भावना के साथ कार्य किया जाता है तब कर्म बंधन समाप्त हो जाता है और साधक सहजता से मोक्ष की ओर बढ़ता है। एक गहन विचार यह भी है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान का आश्रय लेता है उसे सांसारिक बंधनों से भयभीत नहीं होना पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है वह माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। माया बहुत कठिन है, परंतु भगवान की कृपा से साधक सहजता से इस बंधन से मुक्त हो सकता है। इस विचार से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हम परमात्मा का आश्रय ले लें तो हर संकट से पार पा सकते हैं। अंत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार यह है कि साधक को हर समय सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मन अत्यंत चंचल और बलवान है। बिना निरंतर साधना के मन वश में नहीं आता। ध्यान, भक्ति, सेवा और सत्संग के द्वारा मन को स्थिर किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चे अर्थों में विजेता कहलाता है। गीता हमें बार बार स्मरण कराती है कि आत्मानुशासन ही मुक्ति का मार्ग है और यह साधना निरंतर अभ्यास और संयम से संभव होती है। भगवद गीता का एक दिव्य विचार यह भी है कि जिसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए समस्त प्राणी समान हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति न तो किसी को तुच्छ समझता है न किसी को श्रेष्ठ। वह गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल और विद्वान, ब्राह्मण में एक ही परमात्मा का दर्शन करता है। ऐसी दृष्टि से युक्त व्यक्ति ही वास्तविक ज्ञानवान होता है। जब भेदभाव की भावना समाप्त हो जाती है तब प्रेम, करुणा और सेवा का सहज उद्भव होता है। गीता में भगवान ने यह भी कहा है कि जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वही स्थिर बुद्धि है। इंद्रियां स्वभावतः विषयों की ओर आकर्षित होती हैं, परंतु यदि साधक अपनी इंद्रियों को संयमित कर ले तो वह चित्त की स्थिरता को प्राप्त कर सकता है। जो अपनी दृष्टि, वाणी, स्पर्श, स्वाद और गंध को संयमित कर लेता है वही सच्चे योग का अधिकारी बनता है। इंद्रिय संयम से ही मन का शुद्धिकरण संभव है और शुद्ध मन ही परमात्मा की अनुभूति का माध्यम बनता है। एक अन्य अद्भुत विचार गीता में यह प्रस्तुत किया गया है कि इच्छाओं का त्याग करने वाला ही वास्तविक सुखी है। जब तक मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित रहती हैं, तब तक वह दुखी और असंतुष्ट बना रहता है। इच्छाओं की पूर्ति से कभी तृप्ति नहीं होती, बल्कि और अधिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं।
गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति इच्छाओं का परित्याग कर देता है और आत्मा में स्थित हो जाता है, वही परमानंद का अनुभव करता है। गीता में यह भी सिखाया गया है कि जो व्यक्ति भगवान का अनन्य भक्त है, उसके सभी दोष स्वतः नष्ट हो जाते हैं, भले ही वह प्रारंभ में अनेक दोषों से युक्त हो। यदि वह एक निष्ठ भाव से भक्ति करता है, तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसे पवित्र बना देते हैं। यह विचार अत्यंत आश्वासन देने वाला है कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी स्थिति में हो, यदि वह सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आता है, तो उसका कल्याण निश्चित है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि संसार एक अस्थायी विश्राम गृह है। मनुष्य इस संसार में अतिथि के समान है, जो कुछ समय के लिए आया है और एक दिन लौट जाएगा। इसलिए अधिक मोह, संग्रह और आसक्ति से बचते हुए केवल कर्तव्य भाव से जीवन जीना चाहिए। जो व्यक्ति संसार को साधन मानकर जीता है, न कि साध्य, वह संतुलित और मुक्त जीवन जीता है। एक अत्यंत गहन विचार यह भी है कि जो व्यक्ति अपनी प्रसन्नता को बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। यदि हमारी प्रसन्नता वस्तुओं, व्यक्तियों या परिस्थितियों पर आधारित है, तो वह क्षणिक और अस्थिर होगी। परंतु जो भीतर से आनंदित है, जो आत्मा में स्थित है, उसकी प्रसन्नता अडिग और अमिट होती है। गीता इसी अंतर्मुखी आनंद की ओर साधक को प्रेरित करती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में यह भी कहते हैं कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। यह वचन अत्यंत आश्वासक और प्रेरणादायक है। भले ही साधक मार्ग में कभी कभी त्रुटियां कर बैठे, फिर भी यदि उसकी निष्ठा ईश्वर के प्रति अडिग है, तो वह अंततः अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। यह विचार साधकों को निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है और असफलता के भय से उबारता है। गीता में एक और गहरा विचार यह है कि योग का अभ्यास निरंतर और धैर्यपूर्वक करना चाहिए। साधना में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, परंतु जो निरंतर अभ्यास करता है, वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। उत्साह, धैर्य, श्रद्धा और नियम पूर्वक साधना, ये योग में सिद्धि के 4 स्तंभ हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अभ्यास के द्वारा मन को बार बार परमात्मा में स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। एक अत्यंत सुंदर विचार यह भी है कि भगवान भक्त के हृदय में बसते हैं और भक्त भगवान के हृदय में। जब भक्ति गहरी हो जाती है, तब भक्त और भगवान के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। उस अवस्था में भक्त भगवान का अंश नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का स्वरूप बन जाता है। यह गहन एकात्मता का अनुभव केवल प्रेम और समर्पण से संभव है। भगवद गीता यह भी सिखाती है कि प्रत्येक जीव के भीतर दिव्यता विद्यमान है। अज्ञानवश हम स्वयं को सीमित शरीर, मन और बुद्धि तक ही सीमित समझ लेते हैं, परंतु वास्तव में हम अनंत और अमर आत्मा हैं। आत्मा का स्वभाव सत्य, चेतना और आनंद है। जब यह ज्ञान प्रकट होता है, तब साधक अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। गीता का एक अन्य महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जो व्यक्ति सब कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जब साधक अपने प्रत्येक कार्य को ईश्वर अर्पण भाव से करता है, भोजन करना, बोलना, चलना, सोचना, सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है, तब वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। यही कर्म योग का सर्वोच्च रहस्य है। अंततः गीता का एक अत्यंत प्रेरणादायक विचार यह है कि भय का मूल कारण अज्ञान है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं, तब भय उत्पन्न होता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वह अविनाशी आत्मा है, जिसे कोई भी बाह्य वस्तु या परिस्थिति प्रभावित नहीं कर सकती। जब यह अनुभूति स्थिर हो जाती है, तब भय, शोक और मोह स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार भगवद गीता हमें निडर, स्वतंत्र और आनंदमयी जीवन जीने की शिक्षा देती है।